बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसा कि अभी हमने मुख्तसरन डिस्कस किया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती है वो क्या होती है? हैज और हैव। वाज़ेह रहे कि जितने भी परफेक्ट टेंस हैं उन सब में क्या वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है? थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है सब में। हैज, हैव, हैज कहां इस्तेमाल करते हैं? यहां पर लिखा हुआ है ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ। और हैव कहां पर इस्तेमाल करते हैं? आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ। आमतौर पर इसके तर्जुमे में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, लेकिन बाज दफा या बहुत से औकात ऐसा भी होगा कि चुका है, चुकी है नहीं आएगा, वहां पर लिया है या सिर्फ या है आएगा, या सिर्फ या आएगा। मिसाल के तौर पर मैं एक जुमला बोलूं, वो आया कि नहीं, ये भी क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट में सीधा सा और आसान फहम फर्क यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब का मुकम्मल होना या मुकम्मल करना यह बतलाना मकसूद होता है। परफेक्ट टेंस में क्या बतलाना मकसूद होता है? कि वर्ब परफेक्ट हुआ कि नहीं, एक्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं, यह बतलाना मकसूद होता है। किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बिल्कुल इसी जैसा लगता है, बहुत सी दफे पर गड़बड़ी होगी और बहुत से लोग इसको इंटरचेंजेबली भी यूज करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आमतौर पर जमाना बतलाना मकसूद होता है कि उस वक्त इतने बजे या इतने पास्ट के जमाने में यह काम कर लिया गया, यह काम किया। तो प्रेजेंट जितने भी परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट में क्या बतलाना मकसूद होता है? कि वर्ब मुकम्मल हुआ कि नहीं, एक्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं, यह मकसूद होता है। पास्ट इंडेफिनिट में टाइम मकसूद होता है। ठीक है, इतना अभी आसानी के लिए इतना अभी आप ज़हन में मलहूज रखें। हैज की एक कंजुगेशन यहां पर जिक्र है, देख लीजिए। ही हैज रेड द बुक, ही हैजंट रेड द बुक। हैज ही रेड द बुक, हैजंट ही रेड द बुक। व्हाई हैज ही रेड द बुक, व्हाई हैजंट ही रेड द बुक। वाज़ेह रहे कि हम इसको रेड पढ़ रहे हैं, रीड नहीं पढ़ रहे हैं। रीड की सेकेंड और थर्ड फॉर्म लिखी तो अगरचे इसी तरीके से जाती है, READ, लेकिन पढ़ी जाती है सेकेंड और थर्ड फॉर्म रेड। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म इसकी पढ़ी जाती है क्या? रीड। सेकेंड और थर्ड फॉर्म पढ़ी जाती है क्या? रेड। लेकिन लिखी तीनों एक ही तरीके से जाती हैं। ये भी इर्रेगुलर वर्ब है। ही हैज, अच्छा जी, हैव की एक कंजुगेशन भी यहां पर देख लीजिए। यू हैव रेड द बुक, यू हैवंट रेड द बुक। हैव यू रेड द बुक, हैवंट यू रेड द बुक। व्हाई हैव यू रेड द बुक, व्हाई हैवंट यू रेड द बुक। ठीक है, इस तरीके से ये आपका दोनों प्रेजेंट परफेक्ट का हैज और हैव दोनों की कंजुगेशन हो गई। ठीक है हजरत, आसान है, कोई मुश्किल तो नहीं है। उर्दू में भी इसकी बहुत सारी एक्सरसाइज आपको मिलेगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता इसेंशियल ग्रामर में इसके ऊपर, प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर 4 यूनिट हैं और उन 4 यूनिट में बहुत अहम अहम पॉइंट्स की तरफ इशारा किया गया है प्रेजेंट परफेक्ट में। आ जाइए आप, पहले हम उन यूनिट्स को देख लेते हैं। स्टार्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट आपका यूनिट नंबर 15 से। यूनिट नंबर 15 पर आ जाइए। I have done, प्रेजेंट परफेक्ट 1। इसमें ए एक शख्स है, अपना जूता हाथ में लिए हुआ है, उसके जूते गंदे हैं। दूसरी तस्वीर में वो जूते साफ कर रहा है। तीसरी तस्वीर में वो रिलैक्स्ड बैठा हुआ है और उसके जूतों में से किरणें निकल रही हैं, इतनी चमक मार रहा है उसका जूता। अब देखिए नीचे लिखे हुए सेंटेंसेस पर गौर कीजिए। हिज शूज आर डर्टी, उसके जूते बड़े गैन से गंदे हैं। ही इज क्लीनिंग द शूज, वो जूते साफ कर रहा है। यह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब जब जूते साफ करने का अमल या एक्शन कंप्लीट हो गया
तो ये क्या बन गया? प्रेजेंट परफेक्ट। ही हैज क्लीन्ड हिज शूज, वो अपने जूते साफ कर चुका है, वो अपने जूते साफ कर चुका है। इसका तर्जुमा हम यूं भी कर लेते हैं, उसने अपने जूते साफ कर लिए हैं, उसने अपने जूते साफ कर लिए हैं। बतलाना ताहम दोनों सेंटेंस में यही मकसूद है कि जूते साफ करने का अमल पूरा हो गया। अब जूते साफ करने का अमल जो है वो मुकम्मल हो गया है, एक्शन या वर्ब जो है वो कंप्लीट हो गया है। आई हैव क्लीन्ड माई शूज, मैं अपने जूते साफ कर चुका हूं, यह तर्जुमा भी कर सकते हैं, और अगर ये नहीं करना चाहें तो सो भी सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ जरूरी कुछ नहीं होता। देखें टेंस में, टेंस में जरूरी सिर्फ ये होता है कि आप टेंस समझ जाएं। उर्दू में क्या इस्तेमाल होता है वो बदल सकता है, कोई तय नहीं है। आई हैव क्लीन्ड माई शूज, वो तो कहने के लिए और आसानी के लिए बोल देते हैं कि चुका है, चुकी है आता है, और आमतौर पर आता भी है, लेकिन ये कि वो कोई कायदा कुल्लिया नहीं है, बदल भी सकता है, ऐसा जरूरी नहीं। आई हैव क्लीन्ड माई शूज, ऐसे भी बोल सकते हैं इसका तर्जुमा, मैं अपने जूते साफ कर चुका हूं, मैं अपने जूते साफ कर चुका, बगैर हूं के भी बोल सकते हैं, और यूं भी बोल सकते हैं मैंने अपने जूते साफ कर लिए। इसमें इससे भी वही बात बताई जा रही है, मैंने अपने जूते साफ कर लिए। ठीक है, तो बाहर सूरत बतलाना यह मकसूद है कि क्लीनिंग का प्रोसेस और क्लीनिंग का जो एक्शन मौसूफ कर रहा था, जो शख्स कर रहा था, वो पूरा हो गया है। ठीक है, वो तकमील को पहुंच चुका है। दे आर एट होम, ये लोग घर पर हैं। दे आर गोइंग आउट, वो लोग बाहर जा रहे हैं। अब बाहर जाने का अमल पूरा हो गया है, तो यहां पर लिखा हुआ है क्या? देव गोन आउट, वो बाहर जा चुके हैं, यानी कि अब वो लोग घर पर नहीं हैं, अब वो लोग घर से निकल लिए। बी के जरिए से हैज और हैव के बारे में बताया गया। हैज का इस्तेमाल होता है, हैव का इस्तेमाल होता है। हैज क्लीन्ड, हैव गॉन एटसेट्रा ये इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के साथ, और हैव या हैज इसके बाद हम पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल ये वर्ब की थर्ड फॉर्म को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म को। पास्ट पार्टिसिपल किसको बोला जाता है? ग्रामर में वर्ब की थर्ड फॉर्म को। आप पार्टिसिपल्स का बयान पढ़ेंगे, उसमें पार्टिसिपल्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, जो थर्ड फॉर्म होती हैं वो तीन तरीके से होती हैं, सॉरी, जो पार्टिसिपल होते हैं वो तीन तरीके से होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ये आप पढ़ेंगे ग्रामर में आगे चल के, ठीक है, तफसील के साथ। अच्छा जी, यहाँ पर एक तरीके से कंजुगेशन ही है, और ये बताया गया है कि आई वी यू दे के साथ हैव इस्तेमाल करना है, नेगेटिव में हैव नॉट इस्तेमाल करना है, और क्वेश्चन में हैव को पहले लेकर आ जाना है। ही शीट इस्तेमाल करना है हैज के साथ, और नेगेटिव में हैज नॉट इस्तेमाल करना है। अलबत्ता यहां पर एक चीज देख लें कि आई हैव को जब मिलाकर लिखते हैं तो किस तरीके से लिखते हैं। आई हैव को मिलाकर जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? अपोस्ट्रोफ आई लिखेंगे, फिर अपोस्ट्रोफी लगाकर वीई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मिसाल के तौर पर इस तरीके से लिखेंगे, आई अपोस्ट्रोफी और फिर वी। ये आई हैव का मुखफ्फफ है, ये हो, इसको पढ़ते हैं आइव। आइव क्या पढ़ते हैं इसको? आइव। और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और ये होता है क्या? आई हैव। ठीक है, इसी तरीके से वी हैव है अगर, तो वो हो जाएगा क्या? वीव। यू हैव है तो वो हो जाएगा क्या? यूव। दे हैव है तो वो हो जाएगा क्या? देव। ठीक है, अच्छा जी, जब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो हैवंट लिखा जाएगा, और इस तरीके से लिखा जाएगा जैसा कि आप यहां पर किताब में देख रहे हैं। देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? हैवंट इस तरीके से लिखा जाएगा। ही हैज, शी हैज, इट हैज, जब इसको मिलाते हैं हैज के साथ तो फिर सिर्फ एस लिखा जाता है। मिसाल के तौर पर ही लिखेंगे, फिर उसके बाद ऐसे अपोस्ट्रोफी लगाएंगे और एस लिख देंगे। हीज, 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 शीज, इट्स, इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है जी, समझ में आई बात? और जब इसका नेगेटिव लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे जैसा कि आप किताब में देख रहे हैं, हैजंट, ही हैजंट, शी हैजंट, इट हैजंट। यहां पर
वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ये एक तरीके से चंद कंजुगेशन यहाँ पर हैं या चंद सेंटेंसेस बनाए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं नीचे वाले बॉक्स पर, रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स, ये भी आप जानते ही हैं। रेगुलर वर्ब्स, द पास्ट पार्टिसिपल इज ईडी। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? ईडी होता है। द सेम एज द पास्ट सिंपल। सिंपल पास्ट सिंपल की तरह पास्ट पार्टिसिपल भी होता है ईडी वाला। क्लीन से हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल क्या? क्लीन्ड, आई हैव क्लीन्ड। फिनिश से वी हैव फिनिश्ड। स्टार्ट से शी हैज स्टार्टेड। irregular verbs, the past participle is sometimes the same as the past simple and sometimes different. जब irregular verb होता है तो past participle जो बनता है उसका, जो थर्ड फॉर्म बनती है उसकी, कभी वो सेम रहती है, कभी सेम नहीं रहती है, मुख्तलिफ रहती है। मिसाल के तौर पर सेम रहती है कैसे? जैसे बाय से आई बॉट और आई हैव बॉट, इसकी सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म दोनों एक ही है। ठीक है। हैव इसकी सेकंड फॉर्म हैड, जो पास्ट पार्टिसिपल जो पार्टिसिपल है, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं? थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल, वो भी क्या कहते हैं? सेम है, एक जैसा ही है। डिफरेंट जैसे ब्रेक, इसका जो है सेकंड फॉर्म जो इसकी ब्रोक है, और थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल जो इसका ब्रोकन है, मुख्तलिफ है। सी से सो सीन, फॉल से फेल फॉलन, गो से वेंट गॉन, ये सब मुख्तलिफ है। वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर एन एक्शन इन द पास्ट विद द रिजल्ट नाउ। हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं फॉर एन एक्शन इन द पास्ट, पास्ट में किए गए एक काम के लिए, विद द रिजल्ट नाउ, जिसका अब रिजल्ट आ गया है। ठीक है। आई हैव लॉस्ट माई पासपोर्ट, मेरा पासपोर्ट गुम गया है, खो गया है। ठीक है। यानी कि पासपोर्ट खोने का अमल तो पहले हुआ था, ये पहले कभी हुआ होगा, लेकिन अब ये अमल तकमील को पहुंच चुका है। रिजल्ट ये है कि अब मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। आई कांट फाइंड माई पासपोर्ट नाउ। वेयर इज लिंडा, लिंडा कहाँ है? शी इज गोन टू बेड, वो बिस्तर पर चली गई है, सो गई है। वी बॉट अ न्यू कार, हमने एक नई कार खरीदी है। आप गौर करें तो मैं अक्सर तर्जमा चुका है नहीं कर रहा हूं इन एग्जाम्पल्स का। ठीक है। और होगा, होता भी नहीं है, चुका है बहुत वैसा मालूम सा होता। हम एक कार खरीद चुके हैं, हमने एक कार खरीद ली है, हमने एक कार खरीद ली है। अगर इसको मैं यूं बोलूं, हमने पिछले हफ्ते एक कार खरीदी, तो फिर इसको अब परफेक्ट में नहीं बनाएंगे, फिर इसको किस में बनाएंगे? सिंपल पास्ट में बनाएंगे। फिर इसको हमने पिछले हफ्ते एक कार खरीदी, किस में बनाएंगे इसको? सिंपल पास्ट में। जब भी इस तरीके के सेंटेंसेस में टाइम आएगा पास्ट का, तो सिंपल पास्ट में बनाएंगे। ठीक है। फिर उसको प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बनाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट के बीच में जो फर्क है वो बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम फर्क है। वो फर्क यही है कि अगर पास्ट का टाइम आ रहा है तो फिर आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर ये बतलाना मकसूद है कि ये काम मुकम्मल हो गया है और अब सूरत हाल ये है एक्शन के कंप्लीट होने के बाद, और रिजल्ट ये है, तब आप प्रेजेंट परफेक्ट बनाएंगे। वी हैव बॉट अ न्यू कार, हमने एक नई कार खरीदी है। इट्स रेचल्स बर्थडे टुमारो, कल रेचल का बर्थडे है, जन्मदिन है। एंड आई हैवंट बॉट हर अ प्रेजेंट, और मैंने उसके लिए कोई तोहफा नहीं खरीदा है, मैंने उसके लिए कोई तोहफा नहीं खरीदा है। बॉब इज ऑन हॉलीडे, बॉब छुट्टी पर है। ओह वेयर हैज ही गॉन, अच्छा अरे कहाँ चला गया वो, यानी कहाँ गया है छुट्टियां गुजारने, या छुट्टी पर क्यों है वो, क्यों नहीं आया है, कहाँ चला गया है। कैन आई टेक दिस न्यूज़पेपर, क्या मैं ये न्यूज़पेपर ले सकता हूं। हैव यू फिनिश्ड विद इट, क्या आपने ये पढ़ लिया है, क्या आपका हो गया है। हैव यू फिनिश्ड विद इट। ठीक है। हैव यू फिनिश्ड विद इट ये आमतौर पर जब बोलते हैं, जब आप ये पूछना चाहें किसी से कि आपने कर लिया अपना काम, चाहे खाना हो, चाहे पीना हो, पढ़ना हो, कुछ भी हो, इस तरीके से। हैव यू फिनिश्ड विद दिस बुक, तो मतलब यह है कि क्या आपने किताब पढ़ ली है, खत्म हो गई आपकी किताब। हैव यू फिनिश्ड विद योर फूड, विद योर लंच, विद योर मील। ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हैं। अच्छा जी, एक्सरसाइजेस बराए मेहरबानी सब लोग कर लीजिएगा, इसमें जो एक्सरसाइज होती है बहुत हेल्पफुल होती है। यूनिट नंबर 16, यूनिट नंबर 16 में चंद ऐसे अल्फाज का जिक्र है जो अल्फाज प्रेजेंट परफेक्ट के साथ बहुत इस्तेमाल होते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ यूजुअली, जनरली, ऑफन, इस तरीके के अल्फाज हमने कुछ पढ़े थे जो बहुत इस्तेमाल होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट के साथ भी चंद अल्फाज है जो बहुत इस्तेमाल होते हैं। उन अल्फाज के इस्तेमालात एक एक करके देख लीजिए। पहले नंबर पे इसमें ए में जस्ट,
जस्ट लफ्ज होता है, इसका मतलब होता है अभी अभी, अ शॉर्ट टाइम अगो, थोड़ी सी देर पहले, अ शॉर्ट टाइम अगो, थोड़ी सी देर पहले। तो इस लफ्ज का इस्तेमाल बहुत होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, एक कॉन्वर्सेशन के तर्ज पर यहां पर जिक्र किया गया। ए यानी एक शख्स सवाल करता है, आर डायन एंड पॉल हियर, क्या डायन और पॉल यहां हैं, यहां मौजूद हैं? यस देव जस्ट अराइव्ड, जी हां वो अभी अभी पहुंचे हैं। देव जस्ट अराइव्ड, एक तो प्लेसमेंट पर गौर करें, वर्ड ऑर्डर पर गौर करें, लफ्ज को रखा कहां गया है। आई जस्ट ऑर्डर, या आई जस्ट अराइव्ड, या देव जस्ट अराइव्ड, वर्ब से मुत्तसिलन पहले लेकर आएंगे जस्ट को, या हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में लेकर आएंगे, ठीक है। देव जस्ट अराइव्ड, वो अभी अभी पहुंचे हैं। आर यू हंग्री, क्या आप भूखे हैं? नो आई हैव जस्ट हैड डिनर, मैंने अभी अभी खाना खाया है। इज टॉम हियर, क्या टॉम यहां पर है? नो आई एम अफ्रेड ही इज जस्ट गॉन, नहीं नहीं माफ कीजिएगा, ही इज जस्ट गॉन, वो अभी अभी रवाना हो गया, अभी अभी चला गया। आई एम अफ्रेड, आई एम अफ्रेड का तर्जुमा मैं डरा हुआ नहीं, आई एम अफ्रेड को आई एम सॉरी के माना में भी बोला जाता है, आई एम सॉरी, माफ कीजिएगा। आई एम अफ्रेड, मादरत के साथ, आई एम अफ्रेड का मतलब होता है क्या? मादरत के साथ, या मैं मादरत खा हूं, या माफ कीजिएगा। ही इज जस्ट गॉन, वो अभी अभी चला गया है। तो एक लफ्ज हो गया क्या जो इस्तेमाल होता है बहुत ज्यादा प्रेजेंट परफेक्ट में, जस्ट। दूसरा लफ्ज है ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब आप समझते हैं उर्दू में क्या होता है, पहले से ही। बिफोर यू एक्सपेक्टेड, आपकी तवक्को से पहले ही। बिफोर आई एक्सपेक्टेड, मेरी तवक्को से पहले ही, इससे पहले कि मैं उम्मीद करता या मैं इसकी तवक्को रखता, पहले से ही, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं। ए व्हाट टाइम आर डायन एंड पॉल कमिंग, डायन एंड पॉल कितने बजे आ रहे हैं, डायन एंड पॉल कितने बजे आ रहे हैं? तो दूसरा शख्स बोलता है जवाब में, देव ऑलरेडी अराइव्ड, भाई वो तो पहले ही आ चुके हैं, यानी आप अभी तो ये तवक्को कर रहे हैं कि वो आएंगे, कितने बजे आएंगे, हकीकत हाल ये कि वो आपकी तवक्को से पहले ही आ गए हैं, ठीक है। देव ऑलरेडी अराइव्ड, वो पहले ही पहुंच चुके हैं, आ चुके हैं। इट्स ओनली 9 o'clock एंड एन हैज ऑलरेडी गॉन टू बेड, इट्स ओनली 9 o'clock, अभी 9 ही बजे हैं, अभी सिर्फ 9 बजे हैं। एंड एन हैज ऑलरेडी गॉन टू बेड, और एन पहले से ही सो चुकी है, और एन जो है पहले से ही बिस्तर पर जा चुकी है, सो चुकी है। ए जॉन दिस इज मेरी, जॉन ये मेरी है, किसी का तारुफ कराते हुए, ठीक है। फैसल ये जैद हैं, जैसे मिसाल तौर पर तारुफ, जॉन दिस इज मेरी, जॉन ये मेरी है। बी यस आई नो, जी हाँ मुझे इल्म है, मैं जानता हूं। वी हैव ऑलरेडी मेट, हमारी पहले ही मुलाकात हो चुकी है, हम पहले ही मिल चुके हैं, हम पहले ही मिल लिए हैं, मिल चुके हैं, मुलाकात हो चुकी है। तीसरा लफ्ज है येट। येट का इस्तेमाल होता है नेगेटिव में या क्वेश्चन में। कैसे इस्तेमाल होता है येट का? नेगेटिव में और क्वेश्चन में, और इसके माना होते हैं अब तक। इसके माना क्या होते हैं येट के? अंटिल नाउ, अब तक। और इसका इस्तेमाल पॉजिटिव में नहीं करते, किस में करते हैं? नेगेटिव में और क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल करते हैं। यू कैन यूज येट इन नेगेटिव सेंटेंसेस एंड क्वेश्चंस। येट इज यूजुअली एट द एंड, येट को आमतौर पर आखिर में रखा जाता है। येट को कहां पर रखा जाता है आमतौर पर जुमले में? आखिर में। येट की कुछ एग्जाम्पल नेगेटिव सेंटेंसेस में ये रही, आर डायन एंड पॉल हियर, क्या डायन और पॉल यहां मौजूद हैं? नो दे हैवंट अराइव्ड येट, नहीं वो अभी तक यहां नहीं पहुंचे हैं। नो दे हैवंट अराइव्ड येट, नहीं वो अभी तक यहां नहीं पहुंचे हैं। तो येट को एक तो आखिर में लेकर आना है, और एक इसके माना क्या होते हैं? अभी तक। वो अभी तक यहां नहीं पहुंचे हैं, दे हैवंट अराइव्ड येट, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। आई हैवंट टेकन माई फूड येट, मुझे अभी तक अल्फाज व मानी याद नहीं हुए हैं। आई हैवंट मेमोराइज्ड माई वर्ड मीनिंग्स येट, इस तरीके से। ए एक शख्स बोलता है, डज जॉन नो व्हाट यू आर गोइंग वेयर यू डज जॉन नो दैट यू आर गोइंग अवे, क्या जॉन जानता है कि आप जा रहे हैं? नो आई हैवंट टोल्ड हिम येट, नहीं मैंने अभी उन्हें, नो आई हैवंट टोल्ड हिम येट, नहीं मैंने अभी उसको नहीं बतलाया है। आई हैवंट टोल्ड हिम येट, मैंने उसको अभी नहीं बतलाया है। जब ये बोलते हैं तो इसका मतलब ये भी होता है कि अभी तक उसको नहीं बतलाया, लेकिन बतला दूंगा, लेकिन आई एम गोइंग टू टेल हिम सून, लेकिन मैं उसको जल्दी बतलाने वाला हूं। आई एम गोइंग टू टेल हिम सून, मैं उसको जल्दी बतलाने वाला हूं।
मार्गरेट हैज बॉट अ न्यू ड्रेस बट शी हैजंट worn इट येट। मार्गरेट ने एक नई ड्रेस खरीदी है, या मार्गरेट ने एक नए कपड़े खरीदे हैं, बट शी हैजंट worn इट येट, लेकिन अभी तक उसने वो पहने नहीं है, अभी तक उसने वो पहने नहीं है। तो ये इस्तेमाल हुआ येट का नेगेटिव सेंटेंसेस में। येट का इस्तेमाल क्वेश्चंस में, सवालिया जुमलों में। हैव डायन एंड पॉल अराइव्ड येट? क्या डायन और पॉल पहुंच चुके हैं अभी तक? क्या जॉन और पॉल अभी तक पहुंचे? डायन और पॉल अब तक पहुंचे कि नहीं? अब तक पहुंचे, अब तक आए, ऐसे आप उर्दू में बोलते हैं। तो आप ऐसे मफहूम में येट को कहां पर लाएंगे? एक तो आखिर में, और येट का इस्तेमाल करेंगे। नो, नेगेटिव में अगर जवाब देना हो तो हम बोल सकते हैं सिंपली क्या? नो नॉट येट, नहीं अभी तक नहीं। क्या बोल सकते हैं? नो नॉट येट, वी आर स्टिल वेटिंग फॉर देम, हम अभी भी उनका इंतजार कर रहे हैं। वी आर स्टिल वेटिंग फॉर देम। हैज लिंडा स्टार्टेड हर न्यू जॉब येट? क्या लिंडा ने अपनी नई जॉब शुरू करी? लिंडा ने अब तक अपनी नई जॉब शुरू करी। हैज लिंडा स्टार्टेड हर न्यू जॉब येट? क्या लिंडा ने अब तक अपनी नई जॉब शुरू करी? नो, शी स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक, नहीं वो अगले हफ्ते शुरू करेगी। शी स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक। तैयारियां चूंकि मुकम्मल हो चुकी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज कर लिया यहां पर। नो, शी स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक। दिस इज माई न्यू ड्रेस, ये मेरी नई ड्रेस है। ओह इट्स नाइस, अरे ये तो बढ़िया है। हैव यू worn इट येट? अब तक आपने पहनी है? क्या आपने अब तक ये पहनी है? तो इस तरीके से येट का इस्तेमाल। कुल मिलाकर इसके अंदर 3 लफ्ज हैं जिसका हमने इस्तेमाल सीखा, जस्ट, ऑलरेडी और येट। येट के 2 इस्तेमाल हैं, एक इस्तेमाल येट का नेगेटिव में है और एक इस्तेमाल येट का क्वेश्चन में है। ये आपने एग्जाम्पल्स के जरिए से देखा। इसमें खास तौर पर इन्हीं अल्फाज के इस्तेमाल के लिए एक्सरसाइज दी हुई है, बराए मेहरबानी एक्सरसाइज कीजिएगा। अगला यूनिट नंबर 17। हैव यू एवर। प्रेजेंट परफेक्ट में क्वेश्चन पूछते वक्त इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। किसका? हैव यू एवर, क्या आपने कभी, सवाल पूछते वक्त। हैव यू एवर, क्या आपने कभी। हैव यू एवर का तर्जुमा क्या होता है? क्या आपने कभी। अब आप जो है इसके बाद कोई भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर क्या आपने कभी संतरे खाए हैं? हैव यू एवर टेकन ऑरेंजेस, या हैव यू एवर ईटन, हैव यू एवर टेस्टेड ऑरेंजेस, क्या आपने कभी संतरों को टेस्ट किया है? ठीक है, क्या आपने कभी। तो ये जो हम बोलते हैं कि आपने कभी, इसके लिए हम एवर लफ्ज का इजाफा करते हैं। किस लफ्ज का इजाफा करते हैं? एवर। और जब हम इसका जवाब देते हैं और नेगेटिव में जवाब देते हैं तो एवर की जगह फिर नेवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेवर। मिसाल तौर पर, क्या आपने कभी संतरे खाए? नहीं, मैंने कभी संतरे नहीं खाए। I've never taken oranges in my life. I've never taken oranges in my lifetime. मैंने जिंदगी में कभी संतरे नहीं खाए। I've हो गया ना वो, I have हो गया वो, I've never taken। तो I've never जवाब में इसको अगर नेगेटिव में बोलना है तो नेवर बोलेंगे। एक लफ्ज इसमें जो यहां पर बार बार आएगा वो है हैव यू बीन। हैव यू बीन, देख रहे हैं आप पहला वाला ये जो डायलॉग बॉक्स है उसमें लिखा हुआ क्या? हैव यू बीन। यहां पर बीन का इस्तेमाल एक खास मफहूम में होता है। वो ये है कि जब आप कहीं पर गए, ठीक है, कभी आप कहीं घूमने गए, विजिट करने गए, तो वहां पर जाने के लिए बीन लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं। जाने के लिए किस लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं? बीन लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब बीन लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं तो मफहूम यह होता है कि आप वहां गए थे और जाकर वापस आ गए हैं। अभी आप वहां पर नहीं है, अब आप वापस आ गए हैं। मिसाल के तौर पर आप यहां बैठे हुए हैं और मैं आपसे पूछूं कि क्या आप कभी आगरा गए हैं, तो मैं पूछूंगा हैव यू एवर बीन टू आगरा। क्या पूछूंगा? हैव यू एवर बीन टू आगरा। हैव यू एवर गॉन टू आगरा की बजाय, गॉन लफ्ज इस्तेमाल करने के बजाय क्या लफ्ज इस्तेमाल करूंगा मैं? बीन। यहां पर बीन के माना क्या है? ऐसे ही है जैसे गॉन के माना। हैव यू एवर गॉन टू आगरा।
हैव यू एवर विजिटेड आगरा, ये मफहूम हो गया इसका, हैव यू एवर बीन का। और बीन इस मफहूम में जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं बहुत इस्तेमाल करते हैं। बीन इस मफहूम में, विजिटेड के मफहूम में, पहले आप कहीं घूमने गए थे लेकिन अब वापस आ गए हैं, अब पूछने वाला पूछ रहा है आपसे, इस मफहूम में बीन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है जाने के माना में। हैव यू एवर बीन टू आगरा, और बीन के बाद टू भी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टू भी लगाते हैं। हैव यू एवर बीन टू, आप देखिए कुछ एग्जांपल्स जो है यहां पर वो देख लीजिए। हैव यू बीन टू रोम, क्या आप रोम गए हैं? यस आई हैव, जी हां गया हूं। मेनी टाइम्स, कई दफा। हैव यू एवर बीन टू जापान, क्या आप कभी जापान गए हैं? हैव यू एवर बीन टू जापान, क्या आप कभी जापान गए हैं? नो आई हैव नेवर बीन टू जापान, नहीं मैं कभी जापान नहीं गया। अब इस पैटर्न पर आप जो है बहुत सारी एग्जांपल्स बना सकते हैं, बोल सकते हैं, और इस अंदाज पर बहुत से जुमले हम रोजाना बोलते हैं। इस अंदाज पर हम बहुत से जुमले रोजाना बोलते हैं। तो सही इस्तेमाल का तरीका आप मलहूज रखते हुए आप इस्तेमाल करेंगे इसको, ठीक है। अच्छा जी, आप देखिए, वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट। जी जरूरी नहीं कि एवर लगाएं, बगैर एवर के भी क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन एवर जब लगा देते हैं तो ये मफहूम हो जाता है, क्या? कभी। हैव यू एवर बीन टू रोम, क्या आप कभी रोम गए हैं? बगैर एवर के पूछेंगे तो क्या आप रोम गए हैं, और एवर लगा देंगे तो क्या आप कभी रोम गए हैं? ठीक है, बस ये जी, ये बीन का मफहूम यहां पर इस तरीके से, बीन टू, फिर उसके बाद कोई भी लोकेशन आएगी, बीन टू और कोई लोकेशन, तो मतलब जाना, विजिट का मफहूम होता है वहां पर, ठीक है। अच्छा जी, we use the present perfect have been, have had, have played, etc. when we talk about a time from the past until now. चलिए ये सब तो आपको समझने की जरूरत नहीं खास। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हैं, वो देखिएगा जरा। हैव यू बीन टू फ्रांस, क्या आप कभी फ्रांस गए हैं? हैव यू बीन टू फ्रांस इन योर लाइफ भी लिखा हुआ ब्रैकेट में, क्या आप कभी, यानी अपनी जिंदगी में कभी फ्रांस गए हैं? नो आई हैवंट, नहीं मैं नहीं गया। आई बीन टू कैनेडा, मैं कनाडा तो गया हूं, बट आई हैवंट बीन टू द यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन मैं यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका नहीं गया हूं। यूनाइटेड स्टेट्स शॉर्ट में यूएस भी बोलते हैं, अमेरिका को बोला जाता है। मुत्तहिदा रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका, अगर उर्दू तर्जमा करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पूरे का, तो इसका तर्जमा क्या होता है उर्दू में? रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका। क्या तर्जमा होता है? रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका। मेरी इज एन इंटरेस्टिंग पर्सन, मेरी एक दिलचस्प शख्सियत है, शख्स है। शी हैज हैड मैनी डिफरेंट जॉब्स, उसने बहुत सी अलग अलग किस्म की जॉब की हैं। एंड हैज लिव्ड इन मैनी प्लेसेस, और बहुत सी मुख्तलिफ जगहों पर, बहुत सी जगहों पर रही है। I've seen that woman before, मैंने उस औरत को पहले भी देखा है। I've seen that woman before, उस औरत को मैंने पहले भी देखा है। But I can't remember where, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कहां। I can't remember where, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि कहां। मैंने उस औरत को पहले कहीं देखा है लेकिन याद नहीं आ रहा कहां। इस तरीके से बहुत बोलते हैं हम, यार मैंने ये आदमी देखा तो है कहीं, लेकिन याद नहीं आ रहा कहां देखा। तो आप ठीक इसी अंदाज पर उस एग्जाम्पल को बना सकते हैं। I've seen that man before, but I can't remember where। ठीक है, यार मैंने ये कहीं पढ़ा तो है लेकिन याद नहीं आ रहा कहां। I have read it somewhere, but I can't remember where। मैंने ये कहीं पढ़ा तो है लेकिन याद नहीं आ रहा कहां। I have read it somewhere, but I can't remember where। ठीक है, How many times has Brazil won the World Cup? कितनी दफा ब्राजील वर्ल्ड कप जीता है, या कितनी दफा ब्राजील वर्ल्ड कप जीत चुका है। Have you read how many times? इस सवाल को सही से करना भी सीख लें। How many times? आपने कितनी दफा नमाज पढ़ी है, ऐसे पूछना। How many times have you read सलाह? आपने कितनी दफा इसको पढ़ा है।
हाउ मेनी टाइम्स हैव यू गॉन थ्रू दिस? टू गो थ्रू, अगर किसी इबारत किसी सबक के लिए हम बोलें गो थ्रू, तो उसका मतलब होता है पढ़ना। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू गॉन थ्रू दिस लेसन? आपने ये सबक कितनी बार पढ़ा है, आप इस सबक से कितनी बार गुजरे हैं, यानी कितनी बार पढ़ा है। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू गॉन थ्रू दिस लेसन, आपने ये सबक कितनी बार पढ़ा है। तो हाउ मेनी टाइम्स, ये जो क्वेश्चन है ये भी आप बहुत पूछते हैं इस तरह के प्रेजेंट परफेक्ट में खासतौर पर। हैव यू रेड दिस बुक, क्या आपने ये किताब पढ़ी है। हैव यू रेड दिस बुक, क्या आपने किताब पढ़ी है। यस आई हैव रेड इट ट्वाइस, मैंने ये 2 बार पढ़ी है। Twice and 2 times. Present perfect press ever in questions and never. Present perfect के साथ ever का इस्तेमाल questions में और never का इस्तेमाल। Has Anne ever been to Australia? क्या एन कभी ऑस्ट्रेलिया गई है, यानी अपनी जिंदगी में कभी गई है। Yes, once, जी हाँ एक बार। Have you ever played golf? क्या आपने कभी गोल्फ खेला है। Yes, I often play golf. जी हाँ मैं अक्सर गोल्फ खेलता हूँ। माई मदर हैज नेवर ट्रेवल्ड बाय एयर, नेवर का इस्तेमाल देख लें, नेगेटिव में होता है इसका इस्तेमाल। माई मदर हैज नेवर ट्रेवल्ड बाय एयर, मेरी वालदा ने कभी जहाज का सफर नहीं किया है। आई हैव नेवर रिडन अ हॉर्स, मैंने कभी घुड़सवारी नहीं की है। आई हैव नेवर रिडन अ हॉर्स, मैंने कभी घुड़सवारी नहीं की है। हु इज दैट मैन, वो आदमी कौन है। आई डोंट नो, आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, मुझे नहीं पता कौन है, मैंने कभी उस आदमी को पहले नहीं देखा। I've never seen him before, मैंने उस आदमी को पहले कभी नहीं देखा। ठीक है, I've never seen him before, मैंने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा। Gone and been, इसमें क्या फर्क है। Where's Bill, बिल कहाँ है। He is away, वो वो यहां नहीं है। He is away, he is away बोलते हैं आमतौर पर जब जब ये बताना मकसूद हो कि वो यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है ये बतलाना मकसूद होता है तो क्या बोलते हैं, ही इज अवे, मीन्स ही इज नॉट हियर। ठीक है, ही इज अवे वो दूर है यानी यहां पर नहीं है। ही इज गॉन टू स्पेन, वो स्पेन गया है। देखिए क्या फर्क है ही इज गॉन टू स्पेन में और ही इज बीन टू स्पेन में। जब बोलेंगे ही इज गॉन टू स्पेन का तो इसका मतलब ये कि वो यहां पर नहीं है, वो स्पेन चला गया है, स्पेन में है, ही इज गॉन टू स्पेन। लेकिन अगर हम बोलेंगे ही इज बीन टू स्पेन तो इसका मतलब ये कि वो स्पेन गया था और जाकर वापस आ गया है, अब वहां नहीं है। बीन में और गॉन में क्या फर्क है। बीन के माना भी जाने के कर रहे हैं हम, क्या आप कभी आगरा गए हैं, हैव यू एवर बीन टू आगरा। तो यहां पर बीन का तर्जमा हम जाने का कर रहे हैं, लेकिन बीन में और गॉन में फर्क है। ठीक है, जब बोलेंगे हम ही हैज गॉन टू आगरा तो इसका मतलब ये कि वो आगरा चला गया, अभी भी वो आगरा में है। और जब हम बोलेंगे ही हैज बीन टू आगरा तो इसका मतलब ये कि वो आगरा गया था, जाकर वापस आ गया है। ठीक है, एक आध बार गया अपनी जिंदगी में या गया था जाकर वापस आ गया, अब वहां पर नहीं है। तो दोनों में गॉन में और बीन में फर्क है। खास तौर पर जब इसको हम असर्टिव सेंटेंस में बोलेंगे, क्वेश्चन में जब असर्टिव सेंटेंस में बोलेंगे तो खास तौर पे ये फर्क बहुत ज्यादा वाज़ेह और जाहिर होगा। वो आगरा गया है या आगरा जा चुका है या चला गया है, ही इज गॉन टू आगरा। वो आगरा गया है यानी गया था घूमने, घूम के वापस आ गया है, अब ये मतलब होगा। तो हम फिर क्या बोलेंगे, ही इज बीन टू आगरा, ही इज गॉन टू आगरा नहीं बोलेंगे। या अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो बीन की जगह विजिटेड बोल सकते हैं। यस ही इज विजिटेड आगरा, ऐसे आप बोल सकते हैं। लेकिन बीन का इस्तेमाल नेटिव स्पीकर बहुत करते हैं इस मफहूम में, और ये मफहूम होता है जब वो इस्तेमाल करते हैं। आप भी इसका इस्तेमाल करें इस तरह के मफहूम में। वेयर इज बिल में वेयर इज जो है ये इज हैज का नहीं है, और हैज का हो भी नहीं सकता। हैज का तभी हो सकता है जब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो। हैज का कैसे पता चलेगा हैज का है, ये मुखफ़फ़ हैज का है या इज का है। ये ऐसे पता चलेगा कि उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो हैज का है, नहीं तो फिर नहीं है हैज का। एक तरीका तो ये है पता करने का। और बाकी इसके बाद भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है खासतौर पर पैसिव वॉइस वगैरह में, लेकिन वहां पर आपको समझ में आ जाएगा।
ये धीरे धीरे ये ऐसी चीजें हैं कि आप जैसे जैसे मैच्योर होते जाएंगे, जैसे जैसे आपके सामने सेंटेंसेस, एग्जाम्पल्स, इबारत, पैराग्राफ, आर्टिकल सामने आते जाएंगे, आपका ब्रेन खुद ट्रेन हो जाएगा, वो खुद समझ लिया करेगा कुछ ही दिनों में। आपका जो ब्रेन की कंडीशनिंग ऐसी हो जाएगी कि आप सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये हैज वाला है कि इज वाला है। कुछ दिनों में ऐसा हो जाएगा, आप मुस्तकिल पढ़ते रहेंगे तो। पढ़ना शर्त है। ही इज अवे, वो यहां नहीं है, वो दूर गया हुआ है। ही इज गॉन टू स्पेन, वो स्पेन चला गया है। अच्छा, अब अगले वाला जो बॉक्स है, डायलॉग बॉक्स, हेलो बिल, 2 वीक्स लेटर, 2 हफ्ते के बाद अब बात हो रही है बिल से। अब डायरेक्ट बिल से बात हो रही है। हेलो बिल, बिल, सलाम दुआ हुई। हेलो, हेलो, आई हैव बीन ऑन हॉलीडे, मैं छुट्टियों पर था। आई हैव बीन ऑन हॉलीडे, मैं छुट्टियों पर था। आई हैव बीन टू स्पेन, मैं स्पेन गया था। तो यहां पर आई हैव बीन टू स्पेन का मतलब है आई वेंट टू स्पेन, और आई विजिटेड स्पेन, नाउ आई हैव कम बैक। अच्छा, इसमें पहला वाला आई हैव बीन ऑन हॉलीडे वो एक अलग चीज है, ठीक है, मैं छुट्टियों पर रहा हूं, यह मफहूम है उसका। और दूसरा आखिरी वाला जो है बीन टू स्पेन, ये बीन टू के साथ ही इस्तेमाल होता है। जब जगह के लिए, जब जाने के माने में इस्तेमाल होता है तो ये टू के साथ ही इस्तेमाल होता है। टू और फिर उसके बाद कोई जगह, लोकेशन आ रही होगी, कोई जगह, प्लेस, कोई लोकेशन आ रही होगी। आई हैव बीन टू स्पेन, बिल हैज बीन टू स्पेन, बिल जापान, बिल स्पेन गया था। इसका मतलब ही वेंट टू स्पेन बट नाउ ही इज बैक, वो स्पेन गया था, अब वो वापस आ गया है। आई कांट कंपेयर, मुआवजा कीजिए। आई कांट फाइंड सूजन, मैं सूजन को नहीं ढूंढ पा रहा हूं। वेयर हैज शी गॉन, वो कहां चली गई है। वेयर हैज शी गॉन, वो कहां चली गई है, यानी कहां है, वहां कहां चली गई है। जब इस तरीके के मफहूम में कहां चली गई है बोलते हैं तो मतलब क्या होता है, वेयर इज शी नाउ, अब अभी वो कहां है। ओ हेलो सुजन, अरे हेलो सुजन, आई वॉज लुकिंग फॉर यू, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। आई वॉज लुकिंग फॉर यू, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। वेयर हैव यू बीन, आप कहां थी। वेयर हैव यू बीन, आप कहां थी, यानी आप इतने दिनों से आप इतनी देर से कहां थी। ये वाला जो आखिरी वाला वेयर हैव यू बीन है, इस पर तफसील से बहस की गई है अगले वाले उसमें, यूनिट में, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन। और ये बहुत इसमें आधा ही है, इसके आधा जो है वो फिर कंटिन्यूअस का हिस्सा आ जाता है। लेकिन जो इसका जो इसका ये वाला हिस्सा है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हिस्से को आप देखेंगे, आ, इस हिस्से को जरा गौर से देखेंगे सब लोग। जी, इश्काल पैदा हो रहा है, जी पूछिए। हाँ, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर, ये कंटिन्यूअस नहीं है। हाँ, हाउ लॉन्ग, मैं वही समझा रहा हूं यहां पर। हाउ लॉन्ग हैव यू, हाउ लॉन्ग से परफेक्ट में, चाहे वो ये वाला सिंपल परफेक्ट हो, चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, दोनों में बहुत क्वेश्चन होते हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू, जो प्रेजेंट परफेक्ट का जो 4th यूनिट है वो इसी सिलसिले में है। इसमें आप एग्जांपल्स को पढ़िए पहले। जिल इज ऑन हॉलीडे, जिल छुट्टियों पर है। जिल इज ऑन हॉलीडे इन आयरलैंड, जिल आयरलैंड में छुट्टी पर है। आयरलैंड मुल्क है, आप जानते होंगे, इसकी क्रिकेट की टीम भी है, आप जानते हैं ना जिल को, वो आयरलैंड को। वेरी गुड। अच्छा, जिल छुट्टियों पर है आयरलैंड में। शी इज देयर नाउ, वो अभी वहां पर है। शी अराइव्ड इन आयरलैंड ऑन मंडे, वो आयरलैंड में मंडे को पहुंची, पीर के दिन पहुंची। टुडे इज थर्सडे, आज जुमेरात है। अब आप सवाल पूछ रहे हैं हाउ लॉन्ग हैज शी बीन इन आयरलैंड, वो आयरलैंड में कितने दिनों से है। हाउ लॉन्ग, जब हम हाउ लॉन्ग से सवाल पूछते हैं तो हम ये बतलाना चाह रहे होते हैं कि एक वक्त से, एक तवील वक्त से, या एक वक्त से जो पास्ट में शुरू हुआ था उस वक्त से लेकर अब तक,
ये हम सवाल में हमारे ये मफहूम होता है जब हम हाउ लॉन्ग से सवाल पूछ रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर मंडे से थर्सडे है आज, तो मंडे से थर्सडे तक ये मकसूद होता है उसमें एक वक्त जो माजी में शुरू हुआ था उस वक्त से लेकर अब तक कितना वक्त हुआ है वो आप पूछना चाह रहे हैं आप इसमें। तो हाउ लॉन्ग हैज शी बीन इन आयरलैंड, वो आयरलैंड में कितने दिनों से है। मंडे को वहां पर पहुंची, मंडे को वो आयरलैंड पहुंची और आज थर्सडे है, तो मंडे से कितने दिन हो गए, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, 3 दिन हो गए। तो अब इसका जवाब देंगे हम, वो आयरलैंड में 3 दिनों से है, वो आयरलैंड में 3 दिनों से है, तो हम बोलेंगे शी हैज बीन इन आयरलैंड फॉर 3 days। ऐसे नहीं बोलेंगे शी इज इन आयरलैंड फॉर 3 days। गौर से सुनिएगा इस बात को, वो आयरलैंड में 3 दिनों से है, ऐसे नहीं बोलेंगे शी इज इन आयरलैंड फॉर 3 days। टाइम नहीं लगाएंगे इस के साथ, इस आर एम के साथ टाइम नहीं लगाएंगे। ये वाला टाइम जो होता फॉर और सिंस वाला, ये वाला टाइम इस आर एम के साथ जिस तरीके से वहां नहीं लगा रहे थे कंटिन्यूस में, ऐसे इसमें भी नहीं लगाएंगे, इंडेफिनिट में भी नहीं लगाएंगे, इंडेफिनिट में भी ऐसे नहीं लगाते। मिसाल के तौर पर आपको कहना है मैं आपको जानता हूं, तो कैसे बोलेंगे, आई नो यू, मैं आपको जानता हूं। लेकिन अगर मैं कहता हूं, मुझे कहना है कि मैं आपको 1 साल से जानता हूं, तो फिर आप ऐसे नहीं बोलेंगे आई नो यू फॉर 1 year, ऐसे नहीं बोलेंगे आप। फिर आप बोलेंगे परफेक्ट में आई हैव नोन यू फॉर 1 year। कैसे बोलेंगे आप, आई हैव नोन यू फॉर 1 year। ये प्रेजेंट परफेक्ट का एक खास इस्तेमाल है और एक बारीक पॉइंट है जिसकी तरफ सबकी तवज्जो चाहिए और ये सबको हल होना चाहिए, ये वाला पॉइंट। जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, दूसरा तरीका समझने का, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर टाइम लाना चाह रहे हैं आप फॉर और सिंस वाला, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल ना करें वहां पर, फिर आप क्या इस्तेमाल करें, प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करें। जी, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम, ठीक है, उसमें उसमें फर्क ये कि वो कंटिन्यूस है, वो कंटिन्यूस है। बहुत से वर्ब ऐसे भी होते हैं जो नॉन कंटिन्यूस होते हैं और कंटिन्यूस में बनाने की जरूरत नहीं होती, उसको कंटिन्यूस में बनाने की जरूरत नहीं होती। आमतौर पर उसका तर्जमा हम वही कर रहे होते हैं जो इंडेफिनिट का तर्जमा कर रहे होते हैं। मैं आपको जानता हूं, मैं आपको 3 साल से जानता हूं, तर्जमे के लिहाज से दोनों इंडेफिनिट साउंड कर रहे हैं आपकी, नहीं, लेकिन दोनों दोनों इंडेफिनिट नहीं है। वक्त लगेगा, जब वक्त लग जाएगा तो आपका ये उसमें नहीं बनेगा। आप इसको यूं बोल सकते हैं, आई हैव बीन नोइंग यू फॉर 3 years, मैं आपको 3 सालों से जानता आ रहा हूं, ऐसे आप बोल सकते हैं। लेकिन नो, फील और बहुत से ऐसे वर्ब होते हैं जो नॉन कंटिन्यूस वर्ब होते हैं, उनको कंटिन्यूस में बनाने की जरूरत नहीं होती। मैं आपको जान रहा हूं ऐसे नहीं बोलते, आप उर्दू में भी नहीं बोलते, मैं आपको जानता हूं ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसको कंटिन्यूस में, मैं इसी तरीके से मुझे दर्द हो रहा है, तो आई एम फीलिंग पेन तो बोल सकते हैं आप, लेकिन बेहतर ये कि आप बोले आई फील पेन, आई फील पेन। आई एम हैविंग फीवर कहने के बजाय बोले आई हैव फीवर, आई एम हैविंग फीवर कहने के बजाय आप क्या बोले, आई हैव फीवर। तो बहुत सी सिचुएशन ऐसी होती हैं, बहुत से वर्ब ऐसे होते हैं जिनको कंटिन्यूस में इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं होती। आप उनको जब कंटिन्यूस में इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती तो आप या तो उसको इंडेफिनिट में बना रहे होते हैं, और अगर उसके साथ टाइम आ रहा होता है तो टाइम फिर परफेक्ट में बना रहे होते हैं आप उसको, ठीक है। आप इतने ज्यादा पेचीदा होने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ एग्जांपल्स पे फोकस कीजिए, आपको बात समझ में आएगी। वो आयरलैंड में है, इतना बोलना है अगर हमको, तो हम बोलेंगे ही इज इन आयरलैंड या शी इज इन आयरलैंड। लेकिन जब इज आर एम के साथ वक्त लग जाएगा तो वो भी फिर इज आर एम में नहीं बनेगा, फिर इज आर एम बन जाएगा। इज आर एम की थर्ड फॉर्म क्या होगी, बीन। इज आर एम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, इज आर एम असल में क्या है, बी।
इज आर एम असल में क्या होता है? बी, और बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन, और परफेक्ट में कौन सी फॉर्म यूज होती है? बीन ही यूज होती है। तो ही इज इन आयरलैंड, ही इज इन आयरलैंड का परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा क्या? ही हैज बीन इन आयरलैंड। अब यहां पर हैज तो हेल्पिंग वर्ब हो गई, और बीन क्या है? ये बीन वही इज आर एम है जो पहले इज आर एम था। अब यहां पर परफेक्ट में आया तो ये इज आर एम क्या हो गया है? बीन हो गया है। समझ में आ रही बात ना? तो ही इज इन आयरलैंड, वो आयरलैंड में है। जब तक आप वक्त नहीं बताना चाह रहे हैं तब तक ही इज इन आयरलैंड, लेकिन जब आप वक्त बताना चाहेंगे तो आप बोलेंगे क्या? ही हैज बीन इन आयरलैंड फॉर 3 days। मिसाल के तौर पर आपको कोई फोन करता है, आपसे पूछता है आप कहां हैं, तो आप बोलेंगे क्या? मैं मदरसे में हूं, आई एम इन, मैं मरकजुल खैर में हूं, आई एम इन मरकजुल खैर, मैं मरकजुल खैर में हूं। ठीक है, फिर वो आपसे पूछता है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन देयर, कितने दिनों से हैं आप वहां पर। वो अब ये नहीं पूछेगा हाउ लॉन्ग डू यू लिव देयर, ऐसे नहीं पूछेंगे हाउ लॉन्ग डू यू लिव देयर। कैसे बोलेंगे आप? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन देयर, या हाउ लॉन्ग, हाँ ठीक है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन देयर, आप कितने दिनों से वहां पर हैं। हाउ लॉन्ग आर यू देयर नहीं बोलेंगे, आर यू नहीं बोलेंगे। जब हाउ लॉन्ग के साथ बोलेंगे तो इजारम नहीं बोलेंगे, फिर परफेक्ट में बनाएंगे, और परफेक्ट में हाउ लॉन्ग आर यू कैसे बनेगा? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन। ठीक है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन देयर, आप वहां पर कितने दिनों से हैं, और इसके आंसर में क्या बोलेंगे फिर आप? आई हैव बीन हियर फॉर ऑलमोस्ट 2 months, आई बीन हियर फॉर ऑलमोस्ट 2 months, मैं तकरीबन यहां 2 महीनों से हूं। ऐसा नहीं बोलेंगे आप आई एम हियर फॉर ऑलमोस्ट 2 months, ऐसे आप नहीं बोलेंगे। आई एम हियर फॉर 2 months, यानी फॉर 2 months वक्त लगाकर आई एम के साथ नहीं बोलेंगे। अगर वक्त लगाना है तो आई एम फिर बन जाएगा क्या? आई हैव बीन हियर, आई हैव बीन हियर फॉर 2 months, मैं यहां पर तकरीबन 2 महीनों से हूं। अजहर साहब बात समझ में आ रही है? नौशाद साहब, मंजिल साहब, बात आई समझ में? इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं वेयर आर यू, तो इसका मतलब क्या है? अभी आप कहां पर हैं। लेकिन अगर मुझे यह पूछना मकसूद है कि यार 2 घंटे से तुम नजर नहीं आ रहे, तुम कहां हो, 2 घंटे से तुम नजर नहीं आ रहे हो, तुम कहां हो, तो मैं ऐसे नहीं पूछूंगा वेयर आर यू फॉर 2 hours, वेयर आर यू फॉर। जब फॉर वाला वक्त आया तो फिर आर यू नहीं बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे? वेयर हैव यू बीन, वेयर हैव यू बीन। अब आप वक्त लगाएं या ना लगाएं, यह मफहूम होगा कि आप इतने दिनों से कहां हैं। भाई मैं आपको 2 घंटे से ढूंढ रहा हूं, हैं कहां आप? ठीक है, तो वेयर आर यू, आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू फॉर 2 hours, वेयर आर यू, वेयर आर यू ऐसे मफहूम में आप वेयर आर यू बोलेंगे तो गलत है। आई हैव बीन लुकिंग हियर फॉर 2 hours, मैं आपको 2 घंटे से तलाश कर रहा हूं। वेयर आर यू नहीं बोलेंगे। अब आप 2 घंटे से तलाश कर रहा हूं तो मतलब वेयर हैव यू बीन, आप इतने दिनों से कहां हैं, चूंकि वक्त भी बतलाना चाह रहे हैं आप। ठीक है, तो वेयर हैव यू बीन। अच्छा जी, इसी तरीके से हाउ आर यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इस पे बहुत गलती करते हैं, खास तौर पर हम लोग, यानी उर्दू से इंग्लिश सीखने वाले लोग। हाउ आर यू, आप कैसे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आपकी कल से तबीयत खराब है। ठीक है, तो यह है कि मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि भाई आखिरी दफा आप मिला था जब आपसे, जब तो आपकी तबीयत ठीक थी, उसके बाद से आप कैसे हैं। तो अब मैं हाउ आर यू नहीं पूछूंगा, अब मैं पूछूंगा आपसे क्या? हाउ हैव यू बीन, हाउ हैव यू बीन, आप कैसे हैं, यानी आप इन दिनों में, इन औकात में, इतने दिनों से जब से हमारी मुलाकात हुई है, या जब से आखिरी दफा आपसे मुलाकात हुई है, या जब आपकी पिछली दफा तबीयत खराब हुई थी, उसके बाद आपने दवा वगैरह ली थी, उसके बाद से आप कैसे हैं, यह सब मफहूम होता है। हाउ आर यू इसका एक अलग मफहूम है, अभी आप कैसे हैं। और हाउ हैव यू बीन पूछते हैं अगर, तो इसका मफहूम क्या होगा फिर? कि आप एक वक्त से, एक तवील वक्त से, पिछली बार जब मुलाकात हुई थी जब से, या जब से आपने दवाई ली थी तब से, यह मफहूम होगा फिर उसका। तो हाउ आर यू और हाउ हैव यू बीन दोनों सवाल उर्दू में, अगरचे हम इसका तर्जमा ऐसे ही कर लेते हैं कैसे हैं आप, लेकिन इंग्लिश में ये 2 अलग अलग तर्जमे हैं, ये अलग अलग मफहूम है दोनों के। ठीक है जी, यहां पर यही चीज है, इसी पर फोकस किया गया है। शी हैज बीन इन आयरलैंड, वो आयरलैंड में है। अब मंडे से, अगर हमें कहना है मंडे से
तो वीक डेज के जो भी नेम होते हैं उसके लिए हम सिंस लाते हैं, तो हम बोलेंगे सिंस मंडे। शी हैज बीन इन आयरलैंड सिंस मंडे, वो आयरलैंड में मंडे से है। लेकिन अगर हमें यह कहना है कि वो आयरलैंड में 3 दिनों से है तो फिर हम 4 लाएंगे, शी हैज बीन इन आयरलैंड फॉर 3 डेज। इसके ऊपर हमने पहले गुफ्तगू करी है और आगे भी वो चैप्टर आ रहा है। ये डायलॉग बॉक्स है, इधर तस्वीर बनी हुई है, डायलॉग बॉक्स है, इसमें देखिए हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन आयरलैंड, आप आयरलैंड में कितने दिनों से है। तो जवाब में वो बोलती है जिल सिंस मंडे, मंडे से। कंपेयर इज एंड हैज बीन, इज और हैज बीन का मुवाजना कीजिए। शी इज इन आयरलैंड नाउ, वो अभी आयरलैंड में, तस्वीर में वो अभी आयरलैंड में है। लेकिन अगर हमें वक्त के साथ बोलना है तो फिर हम बोलेंगे शी हैज बीन इन आयरलैंड सिंस मंडे या फॉर 3 डेज। हैज बीन ये प्रेजेंट परफेक्ट है और इज जो है ये प्रेजेंट है, ठीक है। जब हम वक्त प्रेजेंट में, जब हम वक्त आ जाएगा इज आरएम के साथ या प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी इसमें शामिल है, प्रेजेंट में इज आरएम वाला प्रेजेंट भी शामिल है और प्रेजेंट इंडेफिनिट भी शामिल है। अगर इनके साथ वक्त आ जाएगा तो फिर ये किस में बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे, ठीक है। इसकी बहुत अच्छी और बहुत आसान और सादे एग्जांपल्स यहाँ बी में, मुवाजने में, कंपेयर में यहाँ पर लिखी हुई है। देखिए, मार्क एंड लीजा आर मैरिड, मार्क और लिज शादीशुदा हैं। मार्क एंड लिज आर मैरिड, मार्क और लिज शादीशुदा है। वक्त का कुछ नहीं बताना मकसूद है, ठीक है। अच्छा, अब हम ये बताना चाह रहे हैं भाई वो शादीशुदा है और वो 5 साल से शादीशुदा है, वो 5 साल से शादीशुदा है। तो अब आप ये नहीं कहेंगे मार्क एंड लिज दे आर मैरिड फॉर 5 years, दे आर मैरिड फॉर 5 years नहीं बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे, दे हैव बीन मैरिड फॉर 5 years। इस आरएम के साथ जब वक्त लेकर आएंगे तो फिर उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में लेकर जाएंगे, ठीक है। दे हैव बीन मैरिड फॉर 5 years, वो 5 सालों से शादीशुदा हैं। आर यू मैरिड, क्या आप शादीशुदा हैं, ये तो हो गया सवाल, आर यू मैरिड, ये हो गया प्रेजेंट वाला सवाल। लेकिन अगर आपको पूछना आप कितने दिनों से शादीशुदा हैं, तो फिर आप कैसे पूछेंगे, फिर आप एक मुख्तलिफ तरीके से पूछेंगे। फिर आप ये नहीं पूछेंगे हाउ लॉन्ग आर यू मैरिड, फिर आप कैसे पूछेंगे, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड, ठीक है जी। डू यू नो सारा, ये देखिए वही प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम बात कर रहे थे, उसकी भी एक एग्जांपल आ गई और नीचे भी कुछ एग्जांपल हैं। डू यू नो सारा, क्या आप सारा को जानते हैं, इसमें वक्त नहीं है, क्या आप सारा को जानते हैं, जी हाँ मैं तो उसको 2 महीने से जानता हूं, 1 साल से जानता हूं। तो अब जो इसका आप जवाब देंगे कि मैं इतने दिनों से जानता हूं, तो अब आप उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं देंगे। देखिए उसका जवाब किस तरीके से देंगे और उसका क्वेश्चन किस तरीके से पूछे। मान लीजिए आपको पूछना है कि आप कितने दिनों से सारा को जानते हैं, तो हाउ लॉन्ग डू यू नो सारा नहीं पूछेंगे, फिर कैसे पूछेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में पूछेंगे। हाउ लॉन्ग हैव यू नोन सारा, आप सारा को कितने दिनों से जानते हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू नोन सारा या हाउ लॉन्ग हैव यू नोन हर, आप उनको कितने दिनों से जानते हैं। आई नो सारा जवाब में, डू नो सारा, जी हाँ आई नो सारा। लेकिन अगर हाउ लॉन्ग हैव यू नोन हर ये पूछा गया है सवाल, कितने दिनों से जानते हैं, और आपको जवाब में बतलाना मकसूद है वक्त, कि मैं इतने दिनों से जानता हूं, एक लंबे अरसे से जानता हूं, एक लंबे वक्त से जानता हूं, तो फिर आई नो हर फॉर अ लॉन्ग टाइम नहीं बोलेंगे, आई नो हर फॉर अ लॉन्ग टाइम नहीं बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे, आई हैव नोन हर, प्रेजेंट परफेक्ट में बोलेंगे, आई हैव नोन हर फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं उसको लंबे अरसे से जानता हूं। लिंडा लिव्स इन लंदन, लिंडा लंदन में रहती है। हाउ लॉन्ग हैज शी लिव्ड इन लंदन, वो लंदन में कितने दिनों से रह रही है, वो लंदन में कितने दिनों से रह रही है। लिव भी एक ऐसा वर्ब है जिसको कंटिन्यूअस में इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, ठीक है, जिसको इस्तेमाल करने से कंटिन्यूअस में बचना चाहिए। हाउ लॉन्ग हैज शी लिव्ड इन लंदन, लंदन में वो कितने दिनों से रह रही है। शी हैज लिव्ड देयर ऑल हर लाइफ, वो वहां अपनी पूरी जिंदगी रही है। शी हैज लिव्ड देयर ऑल हर लाइफ, वो पूरी जिंदगी वहां रही है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। हाउ लॉन्ग हैव यू हैड योर कार, आपके पास आपकी कार कितने दिनों से है। हाउ लॉन्ग हैव यू हैड योर कार, आपके पास आपकी कार कितने दिनों से है। आई हैव हैड इट सिंस अप्रैल, मेरे पास अप्रैल से है। नीचे जो है मुआवजा किया गया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या फर्क है हम पढ़ चुके हैं। आई एम लर्निंग जर्मन, मैं जर्मन जबान सीख रहा हूं। तो अगर हम इसमें वक्त शामिल कर देंगे तो फिर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं बनाएंगे, फिर हम वक्त शामिल करने के बाद कैसे में बनाएंगे, परफेक्ट में बनाएंगे। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग जर्मन, हाउ लॉन्ग से ही सवाल करेंगे। वक्त का सवाल जो है हाउ लॉन्ग से परफेक्ट में करेंगे या परफेक्ट कंटिन्यूअस में करेंगे, सिंपल में नहीं करेंगे। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग जर्मन, आप जर्मन कितने दिनों से सीख रहे हैं। नॉट हाउ आर यू लर्निंग जर्मन, हाउ आर यू लर्निंग जर्मन ऐसे नहीं पूछेंगे। आई हैव बीन लर्निंग जर्मन फॉर 2 years, मैं जर्मन यानी जर्मनी जबान 2 सालों से सीख रहा हूं। डेविड इज वॉचिंग टीवी, डेविड टीवी देख रहा है। हाउ लॉन्ग हैज ही बीन वॉचिंग टीवी, वो टीवी कितने दिनों से देख रहा है। ही हैज बीन वॉचिंग टीवी सिंस 5 o'clock, वो टीवी 5 बजे से देख रहा है। इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है। इट्स बीन रेनिंग ऑल डे, बारिश पूरे दिन से हो रही है। इट्स रेनिंग सिर्फ बारिश हो रही है। और अगर बोले इट्स बीन रेनिंग तो मतलब ये कि लंबे वक्त से हो रही है बारिश। इसमें एक्सरसाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बेहद इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इसके अंदर जो है, खासतौर पर इस यूनिट के अंदर, उसको आप गौर से देख लीजिएगा। इसके इस प्रेजेंट परफेक्ट के सिलसिले की आखिरी कड़ी जो है वो अगला यूनिट है, फोर सिंस और अगो। इसमें हम पढ़ चुके हैं फोर सिंस को, और अगो आपने नहीं पढ़ा था। फोर और सिंस आप जानते ही हैं, एक बार फटाफट देख लेते हैं फोर और सिंस का इस्तेमाल कैसे कैसे होता है। फोर और सिंस का इस्तेमाल करते हैं हम वक्त बताने के लिए। नीचे आ जाइए जहां पर ये बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स बना हुआ है, यहां पर फोर का इस्तेमाल हम किस किस चीजों के लिए करते हैं। फॉर 3 days, फॉर 10 minutes, फॉर एन आवर, फॉर 2 hours, फॉर अ वीक, फॉर 2 weeks, फॉर अ मंथ, फॉर 6 months, फॉर 5 years, फॉर अ लॉन्ग टाइम। इन सब से पहले हम किसका इस्तेमाल करेंगे, फोर का इस्तेमाल करेंगे। रिचर्ड हैज बीन इन कनाडा फॉर 6 months, रिचर्ड कनाडा में 6 महीनों से है। रिचर्ड हैज बीन इन कनाडा, ये क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, कंटिन्यूअस नहीं है, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है सिर्फ। रिचर्ड हैज बीन इन कनाडा, रिचर्ड कनाडा में रह रहा है 6 महीनों से। ये रिचर्ड कनाडा में 6 महीनों से है, दोनों तर्जुमा कर सकते हैं। वी हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours, हम 2 घंटों से इंतजार कर रहे हैं। आई हैव लिव्ड इन लंदन फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं लंदन में लंबे वक्त से हूं। वो तलबा जिनके सामने ये पहले नहीं आया है, ये पहली दफा देख रहे हैं, फोर और सिंस के इस्तेमाल को याद करने के लिए जो बॉक्स में अल्फाज दिए गए इसी तरीके से याद कर लें। आसानी के लिए आप ऊपर जो टाइम लाइन दी हुई है, अगर आपको ड्यूरेशन बतानी है टाइम की, आपको क्या बताना है, टाइम की ड्यूरेशन, मुद्दत बतानी है, तो आप फोर का इस्तेमाल करेंगे। और अगर मखसूस वक्त बताना है कि फुला दिन से या फुला तारीख से या फुला महीने से, बिगिनिंग पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हैं अगर आप, तो आप सिंस इस्तेमाल करेंगे। दो लफ्ज कहे हैं, दोनों लफ्ज पर गौर कीजिएगा। अगर आप पूरी मुद्दत बता रहे हैं, इंटायर पीरियड या इंटायर ड्यूरेशन बता रहे हैं, पूरी मुद्दत बता रहे हैं, तो किसका इस्तेमाल करेंगे आप, फोर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप बिगिनिंग पीरियड ऑफ टाइम बता रहे हैं, बिगिनिंग पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हैं, तो फिर आप क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंस इस्तेमाल करेंगे। समझ में आई बात। चलिए जी, सिंस का इस्तेमाल इधर सामने वाले कॉलम में किया हुआ है, आप इसके अंदर जो अल्फाज हैं वो देख लीजिए। मंडे, सिंस वेंसडे, सिंस 9 o'clock, सिंस 12:30, सिंस 24 जुलाई, सिंस क्रिसमस, सिंस जनवरी, सिंस आई वाज 10 years old, सिंस 1985, सिंस वी अराइव्ड। ठीक है, इन सब में अगर आप देखेंगे ये बिगिनिंग पॉइंट बनते हैं। वक्त का इब्तिदा कहां से हुई है, वो इब्तिदा अगर बतानी हो आपको तो फिर आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे। वक्त की इब्तिदा अगर बतानी हो तो किसका इस्तेमाल करेंगे, चाहे वक्त की इब्तिदा साल में बता रहे हो, घंटे में बता रहे हो, दिन में बता रहे हो, हफ्ते में बता रहे हो, तारीख में बता रहे हो, ठीक है। वो बताना अगर मकसूद है वक्त की इब्तिदा कहां से हुई है, तो फिर आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे। अगो, अगो का इस्तेमाल होता है थोड़ी देर पहले, बिफोर नाउ। इसका परफेक्ट से लेना देना नहीं है, अगो बस एक लफ्ज है यहां पर जो कि पढ़ लेते हैं इसको। सुजन स्टार्टेड हर न्यू जॉब 3 weeks अगो, सुजन ने अपनी जॉब जो है 3 हफ्ते पहले शुरू करी। पहले के लिए आप अलग अलग लफ्ज इस्तेमाल कर रहे थे अब तक, लेकिन अगर पास्ट के टाइम पहले के लिए अगर बोलना है तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, अगो। 3 हफ्ते पहले 3 weeks अगो। व्हेन डिड टॉम गो आउट, टॉम कब बाहर गया, 10 मिनट पहले, 10 minutes अगो। आई हैड डिनर एन आवर अगो, मैंने डिनर 1 घंटे पहले किया।
लाइफ वॉज वेरी डिफरेंट 100 years ago. जिंदगी 100 साल पहले बहुत अलग थी, बहुत मुख्तलिफ थी. व्यूज अगो विद द पास्ट स्टार्टेड डिड हैड वॉज एक्सेट्रा. हम पास्ट के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं. कंपेयर अगो एंड फॉर. व्हेन डिड जिल अराइव इन आयरलैंड. जिल आयरलैंड कब पहुंची? शी अराइव्ड इन आयरलैंड 3 days ago. वो आयरलैंड में 3 दिन पहले पहुंची. हाउ लॉन्ग हैज शी बीन इन आयरलैंड. वो आयरलैंड में कितने दिनों से है? शी हैज बीन इन आयरलैंड फॉर 3 days. वो आयरलैंड में 3 दिनों से है. चलिए जी, आपका ये लेसन मुकम्मल हुआ. क्या फरमा